बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है तो इसमें हमने ग्रेड 12 मैथ्स के बी के एक्सरसाइज 4.3 में क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है तो वो इस तरह है कि डिटरमाइन वेदर द गिवन फंक्शन हैज़ रिलेटिव मैक्सिमम रिलेटिव मिनिमम और नीदर इन द गिवन क्रिटिकल वैल्यूज फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। यहाँ पे इस क्वेश्चन नंबर 3 का मतलब ये है कि यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट फंक्शन गिवन है या प्रॉब्लम गिवन है, और हर एक प्रॉब्लम के लिए यहाँ पे उसकी जो क्रिटिकल पॉइंट्स तो वो भी यहाँ पे उसकी जो क्रिटिकल वैल्यूज है तो वो भी साथ में गिवन है। तो यहाँ पे ये हमने डिटरमाइन करना है कि ये जो गिवन फंक्शन है तो कौन से वैल्यू पे ये रिलेटिव मैक्सिमम होगा और कौन से वैल्यू पे ये रिलेटिव मिनिमम होगा। तो ये हमने इस क्वेश्चन में समझना है। तो फर्स्ट यहाँ पे हमने ये रिलेटिव मैक्सिमम और रिलेटिव मिनिमम के बारे में कुछ डिस्कशन करनी है। तो यहाँ पे ये मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर लिया है और इस पे मैंने कुछ पॉइंट भी वो सपोज कर लिया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये C1 है, ये C2 और ये C3, तो और यहाँ पे ये C4। तो यहाँ पे ये मैंने सपोज कर लिया कि C2 और C3 हमारे पास किसी फंक्शन की वो क्रिटिकल पॉइंट्स है। तो अब यहाँ पे ये जो हमारे पास C1 है तो इस पे ये जो हमारे पास एरो है तो ये हम असल में वो डेरिवेटिव की ग्राफ होती है। मतलब इसमें यहाँ पे हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि f प्राइम ग्रेटर देन 0, यहाँ पे f प्राइम लेस देन 0, और यहाँ पे भी हम इस तरह लिख सकते हैं कि f प्राइम ग्रेटर देन 0। मतलब जब भी हमारे पास डेरिवेटिव पॉजिटिव आती है तो उसके लिए हमने इस तरह का वो ग्राफ ड्रा करना है। जब डेरिवेटिव नेगेटिव आती है तो उसके लिए हमने इस तरह का वो ग्राफ ड्रा करनी है, और जब डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है तो अगेन हमने इसको इस तरह से ड्रा करना है। जब यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये जो ग्राफ है यहाँ पे ये ग्राफ इस डायरेक्शन में है। दूसरा इसके बाद यहाँ पे इस C2 पे इस ग्राफ की जो डायरेक्शन है तो वो बिलो की जानिब है। तो अब यहाँ पे जो हमारे पास रिलेटिव मैक्सिमम होती है तो रिलेटिव मैक्सिमम हमारे पास उस पॉइंट को कहा जाता है जिसमें किसी फंक्शन की डायरेक्शन वो चेंज हो जाए। यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये जो C2 है तो इस पॉइंट पे इस फंक्शन की जो डेरिवेटिव है तो वो चेंज हुआ है। तो अब यहाँ पे ये जो पॉइंट है तो इस पॉइंट को तो कहा जाता है क्रिटिकल पॉइंट्स। लेकिन अब हमने ये देखना है कि ये हमारे पास रिलेटिव मैक्सिमम है या रिलेटिव मिनिमम है। तो रिलेटिव मैक्सिमम हमारे पास वो पॉइंट होते हैं जिसमें किसी फंक्शन की में उस ग्राफ की जो डायरेक्शन होती है वो ऊपर से नीचे की जानिब गया हो। यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस पॉइंट तक ये जो ग्राफ है तो ये ऊपर की जानिब है, लेकिन फिर इस पॉइंट पे ये इसकी जो डायरेक्शन है तो वो नीचे की जानिब गया है। तो अब यहाँ पे ये जो पॉइंट है तो इस पॉइंट को कहा जाता है रिलेटिव मैक्सिमम। मतलब इसमें C2 रिलेटिव मैक्सिमम है। दूसरा है रिलेटिव मिनिमम। तो रिलेटिव मिनिमम भी हम उस पॉइंट को कहते हैं जिस पे किसी फंक्शन की डेरिवेटिव का वो डायरेक्शन चेंज हो जाए। लेकिन यहाँ पे हमने ये याद रखना है कि अगर किसी फंक्शन की डायरेक्शन वो नीचे से ऊपर की जानिब चला जाए, मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये नीचे की जानिब है, फिर इस पॉइंट से यहाँ पे ये ऊपर की जानिब है, तो ये नीचे से ऊपर की तरफ गया है। तो अब यहाँ पे ये नीचे से ऊपर की जानिब गया है। तो अब इसका मतलब यहाँ पे जो C3 पॉइंट है तो इसको कहा जाता है रिलेटिव मिनिमम। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा हमने समझना है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में भी हमने इस तरह का वो यूज़ करने हैं, तो फिर वहाँ पे आपको ये आसानी होगी। तो अच्छा, यहाँ पे इस पे जो क्वेश्चन है तो ये हमने सॉल्व करना है। अच्छा, तो क्वेश्चन जो सॉल्व करने का तरीका है तो वो इस तरह है कि यहाँ पे जो गिवन फंक्शन है और इसके लिए यहाँ पे ये जो पॉइंट है, एक है x = 1 और दूसरा है x = -1। तो फर्स्ट तो हमने ये चेक करना है कि ये जो गिवन वैल्यूज है ये इस फंक्शन का वो क्रिटिकल वैल्यूज है कि नहीं। तो इसके लिए हमने यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मालूम करनी है। तो यहाँ पे जो गिवन फंक्शन है तो इसको हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि f प्राइम x, और राइट साइड पे भी इस तरह इसके साथ वो d/dx लिखनी है। तो x³ - 3x + 1 एंड होल टू द पावर 7। अच्छा, यहाँ पे इसके लिए हमने वो पावर रूल का यूज़ करनी है। तो वो इस तरह है कि ये जो पावर है तो इसको हमने फर्स्ट लिखना है, फिर x³ and -3x + 1 और 7 - 1 लिखना है तो उससे आता है 6। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया, और फिर अगेन डेरिवेटिव ऑफ इस x³ की एंड -3x and +1 की। तो अब ये इस तरह आ जाएगा कि f प्राइम x = 7 × x³ - 3x + 1 होल टू द पावर 6।
अच्छा, यहाँ पे हमने ये इस तरह करना है कि इस एक्स क्यूब के साथ अलग हमने वो डी ओवर डी एक्स लिखनी है। तो वो एक्स क्यूब की डेरिवेटिव, तो एक्स क्यूब की डेरिवेटिव वो इक्वल होती है 3 एंड एक्स स्क्वायर की, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया। फिर इस डी ओवर डी एक्स को हमने इस -3x के साथ अलग लिखना है। तो यहाँ पे -3 तो कांस्टेंट है, तो इसको हमने कॉमन करना है और x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x रह जाएगी, तो वो ये 1 का इक्वल तो 1 लिखना है और यहाँ पे ये 1 के डेरिवेटिव तो वो 0 का इक्वल होती है। अच्छा, तो अब ये सर आ जाएगी कि f प्राइम x = 7 इंटू एक्स क्यूब -3x + 1 होल टू द पावर 6। यहाँ पे ये अगर हम मल्टीप्लाई कर ले तो यहाँ पे ये 3x² और 3 × 1 से 3, तो यहाँ पे ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गई। अच्छा, अब यहाँ पे ये पॉइंट को हमने शो करना है। फर्स्ट ये हमने देखना है कि ये इसका वो क्रिटिकल वैल्यूज है कि नहीं। तो फर्स्ट तो उसके लिए जो कंडीशन है तो वो इस तरह है कि तो उसके लिए हमने ये वाला कंडीशन देखना है कि इस के जो वैल्यू है तो इस वैल्यू पे इस गिवन फंक्शन की डेरिवेटिव 0 का इक्वल आती है कि नहीं। तो फर्स्ट हमने यहाँ पे x = 1 ये पुट करनी है। तो यहाँ पे अगर पुट किया जाए तो ये सर आ जाएगा कि f प्राइम ऑफ 1 = 7 इंटू 1 क्यूब, तो 1 क्यूब से 1 आती है। अगर यहाँ पे हम 1 पुट कर ले तो 3 × 1 से 3 n + 1 और होल टू द पावर 6। यहाँ पे भी 3 n 1 स्क्वायर से 1 आती है, तो मतलब सिर्फ 3 रह जाएगा और यहाँ पे ये -3। तो यहाँ पे 3 अगर 3 से माइनस किया जाए तो 0, और 0 को अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले तो 0 आता है। तो मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वो यहाँ पे इक्वल आगे 0 की, तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो फर्स्ट x = 1 वैल्यू है तो ये इसका वो क्रिटिकल वैल्यू है। अच्छा, दूसरा अब हमने ये जो दूसरा क्रिटिकल वैल्यू है x = -1, तो ये भी हमने देखना है कि ये भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो अगेन अब हमने यहाँ पे x की जगह पुट करना है -1, तो ये इस तरह आ जाएगा कि f प्राइम ऑफ -1 = 7 इंटू यहाँ पे x है तो अब x की जगह -1 पुट करना है और कीप एन माइनस यहाँ पे ये 3, यहाँ पे -3 और अगेन x, तो x की जगह -1 n + 1 और होल टू द पावर 6। और यहाँ पे भी ये हमने इस तरह लिखना है कि 3 n - 1 स्क्वायर और -3, तो अब ये इस तरह आ जाएगा। यहाँ पे अगर देखा जाए तो पावर में इवन है तो 3 × 3 आती है और यहाँ पे ये -3, तो 3 - 3 0, और 0 को अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो अगेन ये 0 का इक्वल आती है। तो इसका मतलब जो यहाँ पे -1 है तो उसने भी हमारे पास ये वाला कंडीशन वाले कंडीशन इस पे वो सेटिस्फाई हुआ। जब ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो इसका मतलब ये जो गिवन वैल्यूज है तो ये वैल्यूज इस फंक्शन का वो क्या है, क्रिटिकल वैल्यूज है। अच्छा, अब इसके बाद हमने ये देखना है कि कौन से क्रिटिकल वैल्यू पे ये वाला फंक्शन रिलेटिव मैक्सिमम है और कौन से क्रिटिकल वैल्यू पे ये वाला फंक्शन वो रिलेटिव मिनिमम थे। तो उसका जो तरीका है तो वो इस तरह है कि यहाँ पे उसके लिए मैंने यूज़ करना है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया कि यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो वो हमारे पास इस तरह होती है कि फर्स्ट तो आपके साथ वो क्रिटिकल वैल्यूज़ का होना चाहिए। तो क्रिटिकल वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ पे गिवन है। तो जो फर्स्ट क्रिटिकल वैल्यू है तो वो यहाँ पे मैंने सपोज कर लिया कि पर x = -1। तो इस पे हमने फर्स्ट ये शो करना है कि इस वैल्यू पे ये वाला हमारे पास रिलेटिव मैक्सिमम है या रिलेटिव मिनिमम। तो इसका जो तरीका है तो वो इस तरह है कि यहाँ पे अब हमने ये वाला मतलब ये हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये हमारे पास लाइन है, यहाँ पे ये -1 है और दूसरा यहाँ पे ये -1 है। तो अब यहाँ पे मैंने लिख दिया कि यूज़ फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो अब यहाँ पे जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है तो इसमें हमने ये करना होता है कि ये जो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट ये है यहाँ पे -1, तो इस क्रिटिकल पॉइंट -1 की हमने दो वैल्यूज़ यहाँ पे लेना है। एक वैल्यू हमने इस -1 की लेफ़्ट साइड से लेना है और दूसरा हमने इसकी वो राइट साइड से लेनी है और उस पे हमने ये शो करना है कि उस वैल्यूज़ पे ये वाला जो फंक्शन है इसकी जो डेरिवेटिव है तो ये उन वैल्यूज़ पे पॉजिटिव आती है या नेगेटिव, तो वो हमने यहाँ पे लेना है। तो फर्स्ट स्टेप हमने ये करना है कि जो क्रिटिकल वैल्यू होता है तो उसके लिए हमने यहाँ पे दो वैल्यूज़ लेना है और एक वैल्यू को हमने उस क्रिटिकल वैल्यू की लेफ़्ट साइड से और दूसरा हमने उस क्रिटिकल वैल्यू की राइट साइड से
तो यहाँ पे ये -1 है, तो मैंने सपोज कर लिया कि वो -2 और दूसरा हमने 0 लिया, तो 0 -1 के राइट साइड पे है और -2 वो -1 के लेफ्ट साइड पे है। तो इन दोनों वैल्यूज़ पे मैंने इस फंक्शन की डेरिवेटिव को देखना है कि मतलब इसकी जो डेरिवेटिव है तो वो हमारे पास यहाँ पे वो 0 से ग्रेटर आती है या वो लेस आती है, तो वो हमने यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे ये मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि पार टेस्ट वैल्यूज़, तो यहाँ पे जो टेस्ट वैल्यूज़ है तो वो हमारे पास एक -2 है और दूसरा वो 0 है, तो ये दो टेस्ट वैल्यूज़ हैं। तो इससे हमने यहाँ पे ये मतलब जो फंक्शन है तो इसकी डेरिवेटिव को हमने टेस्ट करनी है। तो फर्स्ट यहाँ पे ये जो डेरिवेटिव हमने मालूम कर लिया था ये वाला, तो फर्स्ट हमने -2 के लिए ये देखना है। तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया कि f प्राइम -2, यहाँ पे ये जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है तो इसमें हमने x की जगह लिखना है अब -2, तो यहाँ पे ये 7 को इस तरह वापस लिखना है। फिर यहाँ पे ये x³ है तो x³ की जगह लिखना है -2 और क्यूब। फिर यहाँ पे ये -3 और x, तो x की साथ यहाँ पे x, यहाँ पे ये -3 लिखना है और x, तो x की जगह अगेन -2 लिखना है n + 1 एन होल टू द पावर 6। अब इसके बाद यहाँ पे ये 3 लिखना है और x, तो x की जगह अगेन हमने लिखना है -2 और होल स्क्वायर और इसके साथ यहाँ पे ये -3, तो इसको इस तरह वापस लिखना है। जब यहाँ पे ये f प्राइम -2 = 7, यहाँ पे ये -2 क्यूब है तो इससे आती है -8, यहाँ पे माइनस से +6 आती है, 3 × 2 से 6 और यहाँ पे ये +1 एन होल टू द पावर 6। यहाँ पे ये -2 का स्क्वायर है तो इससे 4 आती है, तो 4 × 3 से 12 और यहाँ पे ये -3, तो इसको इस तरह वापस लिखना है। जब इसको हमने सिंपलीफाई करनी है तो ये इस तरह आ जाएगा कि 7 × यहाँ पे अगर इन दोनों की एडिशन किया जाए तो इससे आता है 7 और यहाँ पे ये -8 है तो -8 और +7 से आती है -1 एन होल टू द पावर 6 और यहाँ पे ये 12 - 3 से आती है 9। यहाँ पे अब ये इस तरह जाएगा कि 7 × -1 पे पावर इवन है 6 है तो इससे +1 आती है, तो 7 × 1 से 7 और 7 × 9 से आता है 63। तो यहाँ पे 63 वो 0 से ग्रेटर है, तो मतलब यहाँ पे ये हमारे पास पॉजिटिव आ गई। तो अब ये इस तरह से भी मैं लिख सकता हूँ कि f प्राइम 2 वो हमारे पास ग्रेटर आ गई 0 से। तो जब हमने एक टेस्ट वैल्यू यूज़ कर लिया तो उस पर हमारे पास इस गिवन फंक्शन की जो डेरिवेटिव है तो वो 0 से ग्रेटर आ गई। अच्छा, जो सेकंड टेस्ट वैल्यू है तो वो यहाँ पे 0 है, तो इस 0 से भी हमने यहाँ पे जो गिवन फंक्शन की डेरिवेटिव है तो वो हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमने टेस्ट करना है। तो अगेन यहाँ पे जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है तो अब यहाँ पे इसमें हमने x की जगह 0, अब यहाँ पे हमने इसमें x की जगह 0 पुट करना है, तो यहाँ पे इस तरह जाएगा कि f प्राइम 0 = 7 इंटू यहाँ पे 0 क्यूब से अगेन 0 आती है तो 0 मैंने डायरेक्ट लिख दिया और यहाँ पे अगर 0 पुट किया जाए तो 3 × 0 से 0 आता है तो 0 और +1 इस तरह वापस लिखना है एन होल टू द पावर 6। यहाँ पे भी अगर हम 0 को पुट कर ले तो 0 × 3 से 0, तो मतलब सिर्फ 0 - 3 ही रह जाएगा। तो अब ये इस तरह आ जाएगा कि f प्राइम 0 = 7 और यहाँ पे ये 1 टू द पावर 6 और ये वाला -3। तो अब इन दोनों को हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी है तो इससे आता है -21। तो यहाँ पे ये -21 है तो ये 0 से लेस है, तो इसका मतलब यहाँ पे f प्राइम ऑफ 0 वो हमारे पास से लेस आ गई। तो यहाँ पे जब हमने फर्स्ट क्रिटिकल पॉइंट यूज़ कर लिया और उसके लिए जो हमने टेस्ट वैल्यू यूज़ कर ली तो उस पर हमारे पास फर्स्ट ये पॉजिटिव आ गई और दूसरा हमारे पास ये नेगेटिव आ गई। अच्छा, इसके अलावा जो सेकंड क्रिटिकल वैल्यू है जो यहाँ पे हमारे पास गिवन है तो वो है +1। तो अब इसके लिए भी हमने इसकी लिए भी हमने टेस्ट वैल्यू लेना है और इसी तरीके से अगेन हमने इसको देखना है कि कौन से पॉइंट पे ये वाला पॉजिटिव है और कौन से पे नेगेटिव। तो अब जो सेकंड क्रिटिकल वैल्यू है तो वो हमने देखना है, तो पार क्रिटिकल वैल्यू जो सेकंड हमारे पास वो है x = 1, जो मिनिमम और मैक्सिमम है तो वो हमने यहाँ पे लास्ट में बतानी है, पहले हमने ये वाला तरीका करना है। तो अब इसके भी हमने 2 टेस्ट वैल्यू लेना है, तो यहाँ पे ये हमारे पास 1 है तो 1 के राइट साइड पे मैंने सपोज कर लिया 2 और दूसरा लेफ्ट साइड सपोज कर लिया वो है 0। तो इसके लिए जो यहाँ पे टेस्ट वैल्यूज़ है तो वो हमारे पास यहाँ पे एक मैंने 0 सेलेक्ट कर लिया और जो दूसरा है तो वो
मैंने यहाँ पे 2 सेलेक्ट कर लिया। इस 0 और 2 के अलावा हम और भी नंबर्स लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पे 0.5 भी हम लिख सकते हैं, या इसकी राइट साइड पे यहाँ पे 1.5 भी हम लिख सकते हैं। लेकिन हमने वो वाला वैल्यू सेलेक्ट करना है जिस पे ये कैलकुलेशन ईजी हो, तो इसी वजह से मैंने एक 0 सेलेक्ट कर लिया और दूसरा 2। तो अब इन वैल्यूज़ को अगेन हमने इस क्रिटिकल पॉइंट के लिए देखना है, और अगेन यहाँ पे ये जो फंक्शन है तो इसमें हमने पुटिंग करनी है। तो फर्स्ट ये 0 मैंने पुट करना है, तो ये सर आ जाएगी कि f प्राइम 0 इक्वल टू, तो यहाँ पे इसको हमने एक दफ़ा 0 के लिए सॉल्व कर लिया ये वाला, तो वो वहाँ पे इक्वल आई थी -21 की। तो अब यहाँ पे ये हमने डायरेक्ट लिखना है, दोबारा यहाँ पे इसको हमने सॉल्व नहीं करना, डायरेक्ट ये वाला यहाँ पे इस तरह लिखना है। तो यहाँ पे ये 0 से लेस, तो मतलब ये मैंने लिख दिया कि f प्राइम 0, वो हमारे पास 0 से लेस आ गई, मतलब ये यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है। तो अब जो सेकंड हमारे पास टेस्ट वैल्यू ये वाला है, तो ये हमने यूज़ करना है। तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया कि पुट x इक्वल टू 2। तो अब यहाँ पे ये जो हमारे पास ये वाला फंक्शन है, तो अब इसमें हमने x की जगह क्या पुट करना है, 2 पुट करना है। तो ये इस तरह आ जाएगा कि f प्राइम 2 एंड इक्वल टू 7 फर्स्ट लिखना है। फिर यहाँ पे ये x क्यूब है, तो x की जगह अगर हम 2 पुट कर ले तो 2 क्यूब वो इक्वल होती है 8 की, तो यहाँ पे डायरेक्ट मैंने वो 8 लिख दिया। फिर ये माइनस माइनस लिखना है, यहाँ पे 3, x की जगह अगर हम 2 पुट कर ले तो 3 मल्टीप्लाई 2 से क्या आता है 6, तो 6 मैंने डायरेक्ट लिख दिया। और +1 को इसी तरह वापस लिखना है और होल टू द पावर 6। फिर यहाँ पे ये x है, तो x की जगह अगर हम 2 पुट कर ले तो 2 स्क्वायर से आता है 4, और 4 मल्टीप्लाई 3 से आता है 12, तो 12 लिख दिया एल -3। जब इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो ये 7, और यहाँ पे 8 -6 से 2 आता है, और 2 +1 से 3, तो ये 3 टू द पावर 6, और यहाँ पे 12 -3 से 9, तो 9, और यहाँ पे अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर ले तो ये f प्राइम 2 इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 9 से आती है 63, और इसके साथ ये 3 टू द पावर 6 है। तो अब अगर इसको हम सिंप्लीफाई कर ले तो भी ठीक है, या अगर इसको हम सिंप्लीफाई ना कर ले तो भी ठीक है, क्योंकि हमने सिर्फ साइन देखना है कि मतलब यहाँ पे ये पॉजिटिव आती है या नेगेटिव। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसके साथ मनफी साइन माइनस साइन नहीं है, जब माइनस साइन नहीं है तो इससे जो आंसर होगा तो वो भी 0 से क्या होगा, ग्रेटर होगा। मतलब यहाँ पे अब ये मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि f प्राइम 2 वो हमारे पास 0 से ग्रेटर आ गई। तो अब ये इसका मतलब जब हमने 2 यूज़ कर लिया इस क्रिटिकल वैल्यू के लिए 1 के लिए, तो इस पे हमारे पास जो गिवन फंक्शन की डेरिवेटिव है तो वो 0 से ग्रेटर आ गई। अच्छा, अब हमने ये समझना है कि कौन से पॉइंट पे ये रिलेटिव मैक्सिमम है और कौन से पे रिलेटिव मिनिमम है। अच्छा, अब यहाँ पे ये इसके लिए मैंने ये ग्राफ ड्रा कर लिया। तो फर्स्ट यहाँ पे जो हमारे पास क्रिटिकल वैल्यूज है तो एक -1 है और दूसरा +1 है, तो उसको मैंने यहाँ पे ये जो रेड मार्कर से मैंने लिख दिया, तो ये हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स है। और दूसरा जो हमने टेस्ट पॉइंट लिया था तो एक हमने -2 लिया था, दूसरा 0 और तीसरा वो हमने 2 लिया था। तो अब यहाँ पे जो हमने -2 पुट कर लिया था इस की डेरिवेटिव में, तो उस पे हमारे पास ये जो गिवन फंक्शन की डेरिवेटिव है तो वो 63 का इक्वल मतलब 0 से ग्रेटर आई थी। तो मैंने स्टार्ट में आपको बताया कि जब भी फंक्शन की डेरिवेटिव वो पॉजिटिव आ जाए, मतलब वो जब 0 से ग्रेटर आ जाए, तो उसके लिए हमने इस तरह का ग्राफ ड्रा करना है। तो अब यहाँ पे ये जो फर्स्ट हमारे पास टेस्ट वैल्यू है तो इस पे ये ग्रेटर आई थी डेरिवेटिव, वो हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव आई थी, 0 से ग्रेटर आई थी। तो अब यहाँ पे हमने इस तरह का वो लाइन ड्रा करना है, मतलब ये इस तरह ड्रा करना है कि यहाँ पे इसमें हमारे पास जो फंक्शन की डेरिवेटिव है तो वो 0 से ग्रेटर है, तो ये इस तरह आ जाएगी। अच्छा, दूसरा जब हमने 0 पुट कर लिया था यहाँ पे इस फंक्शन की डेरिवेटिव में, तो उस पर हमारे पास ये फंक्शन नेगेटिव की इक्वल आई थी, तो मतलब 0 से लेस आई थी। तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट में आपको बताया कि जिस वैल्यू पे किसी फंक्शन की डेरिवेटिव वो नेगेटिव वो 0 से लेस आ जाए तो उसके लिए हमने इस तरह का वो ग्राफ ड्रा करनी है। तो अब इसके बाद हमने ये इस तरह ड्रा करना है। अच्छा, फिर जब हमारे पास दूसरा क्रिटिकल वैल्यू था तो उसमें हमारे पास तो वो +1 था, तो यहाँ पे जब हमने 0 पुट कर लिया था तो नेगेटिव, तो नेगेटिव के लिए हमने ये ड्रा कर लिया है। फिर इसके बाद जब हमने +2 पुट कर लिया तो +2 पे हमारे पास इस फंक्शन की जो साइन थी तो वो पॉजिटिव आई थी, मतलब 0 से ग्रेटर आई थी।
जब 0 से ग्रेटर आई थी, तो अब उसके लिए यहाँ पे जो हमने ग्राफ ड्रा करना है तो वो इस टाइप का बन जाएगा, मतलब वो की जानिब चला जाएगी। तो अब हमने ये डिटरमाइन करनी है कि कौन से पॉइंट पे ये गिवन फंक्शन रिलेटिव मैक्सिमम है और कौन से पॉइंट पे ये गिवन फंक्शन रिलेटिव मिनिमम है। तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि जब भी किसी फंक्शन की डेरिवेटिव किसी पॉइंट पे चेंज हो जाए, लेकिन अगर वो चेंज इस तरह हो कि अगर ऊपर से वो बिलो की जानिब नीचे की जानिब चला जाए, तो फिर उस पॉइंट को बोला जाएगा रिलेटिव मैक्सिमम। तो अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो -1 है, तो इस पे इस फंक्शन की जो डायरेक्शन है तो वो चेंज हुआ है। तो यहाँ पे अब ये जो चेंज है तो वो ऊपर से नीचे की जानिब है। तो अब यहाँ पे ये जो हमारे पास -1 है, तो इस -1 को अब हमने कहना है कि ये -1 हमारे पास इस गिवन फंक्शन के लिए वो रिलेटिव मैक्सिमम है। यहाँ पे भी मैंने लिख दिया। तो ये अब मैंने इस तरह लिखना है कि f(x) इज रिलेटिव मैक्सिमम एट x इक्वल टू -1। अच्छा, दूसरा जो क्रिटिकल वैल्यू है तो वो है +1। तो अब यहाँ पे हमने देखना है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस पे भी इस फंक्शन की जो डायरेक्शन है तो वो चेंज हुआ है, मतलब यहाँ पे ये बिलो की जानिब, फिर यहाँ पे ये अबाव की जानिब गया है। तो अब यहाँ पे ये जो पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे जो चेंज हुआ है तो वो चेंज इस तरह है कि यहाँ पे नीचे से ऊपर की जानिब गया है। तो अब ये जो अब यहाँ पे ये जो +1 है, तो मैंने आपको लिखा है कि जब भी किसी फंक्शन की चेंज वो नीचे से अबाव की जानिब चला जाए तो फिर उस पॉइंट को कहा जाता है रिलेटिव मिनिमम। तो यहाँ पे भी इस तरह का वो सीन है। तो अब यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है कि f(x) इज रिलेटिव, तो अब ये इस तरह लिखना है कि f(x) इज रिलेटिव मिनिमम एट x इक्वल टू 1। तो इसी तरीके से हमने जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है तो वो हमने यहाँ पे यूज़ करनी है, और इससे हमने ये मालूम करना है कि कौन से वैल्यू पे ये वाला फंक्शन रिलेटिव मैक्सिमम है और कौन से वैल्यू पे ये वाला फंक्शन वो रिलेटिव मिनिमम है। तो इसी तरीके से हमने ये समझना है। तो अब जो नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 2, तो वो हमने सॉल्व करना है। तो इसी तरीके से हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का यूज़ करनी है, और किसी फंक्शन को हमने शो करना है कि कौन से वैल्यू पे ये मिनिमम है और कौन से पे ये मैक्सिमम है। यहाँ पे ये तरीका मैंने अगेन आपको बताना है। सबसे पहले जो गिवन पॉइंट होती है, जो क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं, तो उस पर आपने वो फंक्शन शो करनी है, मतलब चेक करनी है कि ये वाला फंक्शन ये इसकी क्रिटिकल वैल्यूज है कि नहीं जो गिवन होती है। और इसके बाद फिर आपने लिखना है कि यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, तो उस पर जो फर्स्ट हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट होते हैं तो वो हमने सेलेक्ट करना है, और उसकी एक लेफ्ट साइड से वैल्यू लेना है और दूसरा राइट साइड से वैल्यू लेना है, और उन वैल्यूज़ पे उस फंक्शन की जो डेरिवेटिव है तो उसकी साइन को हमने मालूम करनी है। फिर इसी तरह जो दूसरा क्रिटिकल वैल्यूज़ रहते हैं तो उसके लिए भी हमने दो वैल्यूज़ का यहाँ पे सेलेक्ट करना है, और फिर और एक को हमने उस क्रिटिकल वैल्यू के लेफ्ट साइड से और दूसरा राइट साइड से, और अगेन उन दो वैल्यूज़ पे उस फंक्शन की डेरिवेटिव की साइन को चेक करनी होगी। और फिर लास्ट में हमने इस तरह का वो ग्राफ, अगर ग्राफ को हम ड्रा कर लें तो भी ठीक है, अगर ड्रा ना कर ले तो भी ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास ये गिवन नहीं है कि आपने इसका ग्राफ भी ड्रा करना है। लेकिन बेहतर ये होगा कि आप इसके लिए ग्राफ ड्रा कर ले तो बहुत बेहतर होगी, क्योंकि ऐसे आपको आसानी से समझ आ जाएगी। तो ग्राफ ड्रा करना यहाँ पे इसके लिए ज़रूरी है। तो फिर हमने ये ग्राफ ड्रा करना है और इसके लिए हमने ये वाला कंसेप्ट यूज़ करनी है, और इसी तरीके से हमने ये लिखना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आई होगी। तो अच्छा, जो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है तो वो हमने सॉल्व करना है। ये स्टूडेंट्स, इसके बाद जो हमारे पास यहाँ पे बी पार्ट है तो वो हमारे पास ये वाला गिवन है, और इसके लिए यहाँ पे हमने रिलेटिव मैक्सिमम और रिलेटिव मिनिमम हमने x इक्वल टू 1 इस पे हमने मालूम करनी है। तो यहाँ पे इसके लिए जो क्रिटिकल पॉइंट गिवन है तो वो हमारे पास यहाँ पे एक वैल्यू गिवन है। तो फर्स्ट यहाँ पे इसके लिए भी हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मालूम करनी है। तो अगेन ये सारा यहाँ पे लिखना है कि f प्राइम x, यहाँ पे राइट साइड पे हमने वो पावर रूल का यूज़ करनी है। तो फर्स्ट हमने यहाँ पे इस पावर को लिखनी है, फिर ये वाला वापस इस तरह लिखना है कि x पावर 4 एंड माइनस 4x प्लस 2 और होल पावर n-1। तो n-1 की जगह यहाँ पे लिखना है 5-1, तो उससे 4 आती है। और फिर अगेन डेरिवेटिव ऑफ इस x पावर 4 माइनस 4x एंड प्लस 2 की। अच्छा, तो अब इसको इस तरह वापस लिखना है कि 5 इंटू एक्स पावर 4 माइनस 4x प्लस 2 एंड होल पावर 4। यहाँ पे हमने इस x पावर 4 के साथ अलग डेरिवेटिव लिखनी है। तो ये इस तरह जाएगा कि डी ओवर dx
x टू द पावर 4। तो यहाँ पे हमने पावर रूल का यूज़ करनी है, तो वो इस तरह होता है कि फर्स्ट हमने पावर को लिखना है, फिर x टू द पावर n-1 तो 4-1 लिखना है, एंड फिर अगेन डेरिवेटिव ऑफ x। तो इससे यहाँ पे आता है 4 एंड x टू द पावर 3 और x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x उससे 1 आती है। तो 4x क्यूब को अगर 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो इससे 4x क्यूब। तो यहाँ पे इस x पावर 4 की जगह डायरेक्ट मैंने वो 4x क्यूब लिख दिया, और यहाँ पे ये -4x है तो माइनस को हमने तो -4 को कॉमन करनी है, तो यहाँ पे रह जाएगा x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो इस तरह वो 1 का इक्वल होते हैं। इसकी जगह डायरेक्ट मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। अच्छा, तो लास्ट में अब ये इस तरह लिखना है कि प्राइम x इक्वल टू x पावर 4 - 4x + 2 होल टू द पावर 4। यहाँ पे ये 4x क्यूब एंड -4 को अगर 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो -4 आती है। अच्छा, यहाँ पे ये जो गिवन क्रिटिकल पॉइंट है तो इसको हमने ये भी शो करना है कि ये वाला जो क्रिटिकल वैल्यू है ये इसका वो क्रिटिकल वैल्यू है कि नहीं। तो उसके लिए हमने यहाँ पे अब x की जगह पुट करनी है 1, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि पुट x इक्वल टू 1। अगर x इक्वल टू 1 पे ये वाला फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अगर 0 की इक्वल आ गई तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो गिवन क्रिटिकल वैल्यू है तो ये इस फंक्शन का क्रिटिकल वैल्यू है। तो अब ये इस तरह आ जाएगा कि f प्राइम 1 और यहाँ पे 5, यहाँ पे ये x है तो x की जगह अगर 1 पुट किया जाए तो 1 पावर 4 से 1 आती है। फिर यहाँ पे -4 और x की जगह अगर 1 पुट किया जाए तो 4 × 1 से 4 आती है। 2 को इस तरह से वापस लिखनी है और होल टू द पावर 4। यहाँ पे ये 4x क्यूब की जगह अगर 1 पुट किया जाए तो उसे वापस 1 आती है, तो 1 लिख दिया एंड -4। तो अब ये इस तरह जाएगा कि f प्राइम 1 इक्वल टू 5। यहाँ पे ये 4 अगर 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 4 आती है, 4 - 4 से 0 आती है, तो मतलब 0 को अगर हम इस नंबर से भी मल्टीप्लाई कर ले तो इसे 0 आता है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो हमारे पास गिवन क्रिटिकल वैल्यू है तो ये इस फंक्शन का क्रिटिकल वैल्यू है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह लिख दिया कि दिस x इक्वल टू 1 इज़ क्रिटिकल वैल्यू। तो यहाँ पे अब हमने इसके बाद लिखना है कि यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अब हमने ये वाला टेस्ट यहाँ पे डेरिवेटिव टेस्ट यूज़ करनी है। तो उसका जो तरीका है तो वो इस तरह है कि यहाँ पे ये जो हमारे पास क्रिटिकल वैल्यू 1 है तो इसकी हमने एक लेफ्ट साइड से और एक राइट साइड से टेस्ट वैल्यू लेना है। तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया कि द टेस्ट वैल्यू आर, एक वैल्यू मैंने इस 1 की लेफ्ट साइड से लेना है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 0 क्योंकि 0 हमारे पास 1 के लेफ्ट साइड पे लाई करती है। और दूसरा यहाँ पे मैंने लिख दिया 2, तो 2 हमारे पास 1 के राइट साइड पे हैं। तो अब ये हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ गई और इस 2 वैल्यूज़ पे हमने ये जो 2 टेस्ट वैल्यू है तो इस पे हमने इस फंक्शन की डेरिवेटिव को चेक करनी है कि इस पे हमारे पास इस फंक्शन की जो डेरिवेटिव के साइन है तो वो क्या आती है, कि वो पॉजिटिव आती है या नेगेटिव। तो वो हमने अब इन वैल्यू से चेक करनी है। तो फर्स्ट हमने ये 0 यहाँ पे पुट करनी है इस डेरिवेटिव में। तो फर्स्ट हमने 0 यहाँ पे पुट करनी है, तो ये इस तरह जाएगा कि f प्राइम 0 इक्वल टू, इस पाइप को इस तरह वापस लिख दिया। यहाँ पे ये x है तो x की जगह अगर 0 पुट किया जाए तो 0 4 से 0 आती है, फिर माइनस यहाँ पे 4 अगर x की जगह 0 पुट कर ले तो 4 × 0 से 0 आता है एंड +2 और होल टू द पावर 4। और यहाँ पे ये 4 है तो 4 और यहाँ पे ये x है तो x की जगह अगर 0 पुट किया जाए तो 0 × 4 से 0 एंड -4 के इस तरह वापस लिखना है। अच्छा, ये इस तरह जाएगा कि f प्राइम 0 इक्वल टू 5 एंड यहाँ पे ये 0 - 0 से 0 और 0 + 2 से 2 आती है, तो 2 होल टू द पावर 4 एंड यहाँ पे इसके साथ रह जाएगा -4। तो अब ये इस तरह जाएगा कि f प्राइम 0 इक्वल टू 5 एंड यहाँ पे ये 2 पावर 4 इक्वल होती है 16 की और ये वाला माइनस। तो अब अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आती है। जब नेगेटिव वैल्यू आती हैं तो इसका मतलब f प्राइम 0 वो यहाँ पे इक्वल आती है माइनस की नेगेटिव की। जब ये नेगेटिव की आती है तो इसका मतलब कि f प्राइम 0 हमारे पास यहाँ पे 0 से लेस आती है। अच्छा, यहाँ पे जो दूसरा टेस्ट वैल्यू है तो वो भी हमने यहाँ पे टेस्ट करनी है। जो सेकंड वैल्यू है तो वो हमारे पास यहाँ पे पुट x इक्वल टू 2 है। तो अब इस डेरिवेटिव हमने x की जगह 2 पुट करनी है। यहाँ पे ये जो डेरिवेटिव है तो ये इस तरह आ जाएगा कि f प्राइम 2 इक्वल टू 5 इंटू 2 टू द पावर 4 एंड -4 और x की जगह 2 एंड +2 और होल टू द पावर 4। और यहाँ पे भी हमने x 4 लिखना है फर्स्ट और x की जगह लिखना है 2 एंड होल क्यूब और -4।
जब ये इस तरह आ जाएगा कि 5 इंटू यहाँ पे ये 2 पावर 4 से आती है 16 और ये वाला 8 आती है n+2 और होल टू द पावर 4 और यहाँ पे ये 2 क्यूब से 8 आती है और 8 मल्टीप्लाई 4 से आता है 32। अच्छा, तो यहाँ पे 16 से अगर 8 माइनस किया जाए तो इससे 8 आती है और 2 को इस तरह वापस लिखना है। 32 माइनस 4 से 28 आती है। तो अब ये इस तरह लिखना है कि f'2 इक्वल टू 5 और इन दोनों की एडिशन से 10 पावर इन दोनों की एडिशन से 10 into the power 4 और 28। यहाँ पे अगर इसको हम मल्टीप्लाई भी कर ले तो इससे जो वैल्यू आएगा तो वो वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव होगी। जब पॉजिटिव होगी तो इसका मतलब यहाँ पे अब ये जो f'2 है तो ये 0 से ग्रेटर आ गई। अच्छा, तो अब यहाँ पे इसके लिए मैंने ग्राफ ड्रा कर लिया। तो यहाँ पे जो हमारे पास क्रिटिकल वैल्यू है तो वो है 1 और एक जो टेस्ट वैल्यू वो 0 था और दूसरा जो टेस्ट वैल्यू था तो वो हमने यहाँ पे 2 लिया था। जब हमने यहाँ पे 0 पुट कर लिया था तो 0 पे हमारे पास इस फंक्शन की डेरिवेटिव वो 0 से लेस आई थी, मतलब नेगेटिव आई थी। इसका मतलब अब यहाँ पे इसकी जो ग्राफ बनती है क्योंकि यहाँ पे प्राइम लेस है 0 से। अच्छा, जब हमने यहाँ पे दूसरा टेस्ट वैल्यू लिया था 2 तो उस पे हमारे पास इस फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आई थी 0 से ग्रेटर। अब उसकी जो ग्राफ बनती है तो वो हमारे पास इस टाइप की बनती है। यहाँ अच्छा, अब यहाँ पे हमने ये देखना है कि ये हमारे पास इस क्रिटिकल वैल्यू पे मैक्सिमम है या मिनिमम। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये जो ग्राफ है तो इस ग्राफ की डायरेक्शन चेंज हुआ है, मतलब यहाँ पे वो बिलो से अबाव की जानिब चला गया है। जब ये यहाँ पे बिलो से अबाव की जानिब गया है तो इसका मतलब यहाँ पे अब हमने इस तरह लिखना है, क्लास में इस तरह लिखना है कि f(x) इज रिलेटिव मिनिमम एट x इक्वल टू 1। तो इसी तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब इसके बाद जो सी पार्ट है तो वो हमारे पास ये वाला गिवन है। तो इसके लिए जो क्रिटिकल वैल्यूज गिवन है तो वो एक यहाँ पे 1 गिवन है और दूसरा यहाँ पे 2 गिवन है। तो इसको भी फर्स्ट हमने यहाँ पे शो करनी है कि आया ये 1 और 2 इस गिवन फंक्शन की क्रिटिकल वैल्यूज है कि नहीं। तो उसके लिए अगेन हमने यहाँ पे इसकी डेरिवेटिव मालूम करनी है। तो फर्स्ट यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिख दिया कि f' और राइट साइड पे ये प्रोडक्ट फॉर्म में है तो इसके साथ भी लिख दिया कि d/dx x² - 4 होल टू द पावर 4 और दूसरा ये x² - 1 होल क्यूब। अच्छा, अब यहाँ पे ये दोनों प्रोडक्ट फॉर्म है तो इसके लिए यहाँ पे हमने प्रोडक्ट रूल का यूज़ करनी है। तो वो इस तरह है कि इस फर्स्ट टर्म को हमने यहाँ पे कॉमन करनी है तो ये है x² - 4 एंड होल टू द पावर 4। फिर डेरिवेटिव ऑफ सेकंड तो वो यहाँ पे x² - 1 होल क्यूब, फिर प्लस साइन लिखनी है और इसके बाद अब इसको हमने कॉमन करना है x² - 1 होल क्यूब एंड डेरिवेटिव ऑफ x² - 4 एंड होल टू द पावर 4। अच्छा, अब यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगी कि x² - 4 होल पावर 4। यहाँ पे ये हमारे पास पावर फॉर्म है तो इसके लिए हमने वो पावर रूल का यूज़ करनी है। तो वो इस तरह है कि फर्स्ट हमने 3 को लिखना है, फिर ये x² एंड -1 और होल टू द पावर n-1 मतलब 3 और -1। तो 3 - 1 से 2 आती है तो 2 लिख दिया। फिर इसके बाद हमने अगेन वो डेरिवेटिव लेना है इस x² - 1 की। तो ये इस तरह लिखना है। ये जब यहाँ पे ये इस तरह वापस इसको लिखना है कि प्लस x² - 1 होल क्यूब और यहाँ पे इसके लिए भी हमने पावर रूल का यूज़ करनी है। तो फर्स्ट हमने इस पावर को लिखना है तो वो है 4, फिर इसके बाद ये x² एंड -4 और होल टू द पावर यहाँ पे ये 4 - 1 तो 3 आ जाएगी। तो यहाँ पे 3 मैंने डायरेक्ट लिख दिया और फिर अगेन डेरिवेटिव ऑफ x² - 4। अच्छा, अब ये x² - 4 होल टू द पावर 4 इसको वापस इस तरह से लिखनी है। यहाँ पे ये 3 और x² - 1 होल स्क्वायर इसको भी इस तरह से वापस लिखनी है। यहाँ पे ये x² की अलग हमने डेरिवेटिव लेनी है तो वो इक्वल होती है 2x की। तो यहाँ पे मैंने 2x लिख दिया और 1 की अलग हमने डेरिवेटिव लेनी है तो वो 0 का इक्वल। तो यहाँ पे 2x - 0 से वापस 2x आती है प्लस एंड x² - 1 होल क्यूब। अच्छा, यहाँ पे ये 4 और इसके साथ ये x² - 4 होल क्यूब ये इस तरह वापस लिखनी है। यहाँ पे भी हमने ये x² के साथ अलग d/dx लिखनी है, फिर उसकी हमने डेरिवेटिव लेनी है। तो x² की डेरिवेटिव वो इक्वल होती है 2x की
और यहाँ पे 4 की डेरिवेटिव वो इक्वल 0 के होती है, तो 2x माइनस 0 से वापस ये 2x आती है, तो यहाँ पे ये मैंने डायरेक्ट 2x लिख दिया। जब ये इस तरह लिखना है कि f प्राइम x इक्वल टू, यहाँ पे ये 3 अगर हम 2x से मल्टीप्लाई कर ले तो इससे आती है 6x, तो अब ये मैंने इस तरह लिख दिया, 6x को मैंने फर्स्ट लिख दिया और इसके साथ ये x स्क्वायर माइनस 4 एंड होल टू द पावर 4, और ये वाला इस तरह रह जाएगा कि x स्क्वायर एंड माइनस 1 होल टू द पावर 2। यहाँ पे ये 2x अगर 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो इसे 8x आती है, तो वो प्लस 8x मैंने फर्स्ट लिख दिया। फिर इसके बाद यहाँ पे ये x स्क्वायर एंड माइनस 1 होल क्यूब ये लिखना है, और इसके साथ ये वाला x स्क्वायर एंड माइनस 4 होल क्यूब ये लिखना है। अच्छा, यहाँ पे ये हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मालूम कर ली, तो अब हमने ये देखना है कि ये जो क्रिटिकल वैल्यू से गिवन क्रिटिकल वैल्यू से, तो ये हमारे पास इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, मतलब f प्राइम सी यहाँ पे इक्वल 0 के आती है कि नहीं। तो इसके लिए फर्स्ट हमने ये x इक्वल 1 ये यहाँ पे चेक करना है, तो वो इस तरह है कि यहाँ पे ये मैंने लिख दिया कि f प्राइम यहाँ पे x है तो x की जगह 1 पुट करना है, तो यहाँ पे मैंने 1, और राइट साइड पे भी ये इस तरह आ जाएगी कि यहाँ पे अगर हम जब फर्स्ट यहाँ पे ये 6 मैंने लिख दिया, यहाँ पे अगर x की जगह हम 1 पुट कर ले तो 6 मल्टीप्लाई 1 से वापस 6 आती है, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट 6 लिख दिया। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम 1 पुट कर ले तो 1 स्क्वायर से 1 आती है, तो 1 माइनस 4 से -3, तो -3 एंड होल टू द पावर 4। इसी तरह यहाँ पे ये x है, तो x की जगह अगर 1 पुट कर ले तो 1 स्क्वायर से 1 आती है, और 1 माइनस 1 से क्या आती है 0, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट 0 लिख दिया, और स्क्वायर से तो वापस ये 0 आती है। अच्छा, यहाँ पे भी इस तरह लिखना है कि +8, यहाँ पे x की जगह अगर मैं 1 पुट कर लूँ तो 1 से वापस 1 आती है, तो 8 मल्टीप्लाई 1 से 8, तो 8 लिख दिया। इसके अलावा यहाँ पे अगर मैं 1 पुट कर लूँ तो 1 स्क्वायर से 1, और 1 माइनस 1 से 0, तो 0 और क्यूब। यहाँ पे अगर हम 1 पुट कर ले तो 1 स्क्वायर से 1 एंड -4 होल क्यूब। अच्छा, यहाँ पे अगर देखा जाए तो इन दोनों टर्म्स के साथ 0 मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ पे भी इस 8 और इसके साथ 0 मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये इस तरह आ जाएगी कि f प्राइम 1 इक्वल टू ये बात, तो इससे भी 0 आती है और यहाँ पे इसके मल्टीप्लिकेशन से भी 0 आती है, तो मतलब f प्राइम 1 वो यहाँ पे इक्वल आ गई 0 की। तो अब ये वाला कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई, तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो फर्स्ट वैल्यू है 1, तो ये इसका क्रिटिकल वैल्यू है। अच्छा, अब हमने ये दूसरा ये भी चेक करना है 2, तो अब हमने x की जगह यहाँ पे 2 पुट करनी है, तो ये सर आ जाएगा कि f प्राइम 2, और यहाँ पे इस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में अब हमने x की जगह क्या लिखना है, ये वाला 2 लिखना है। तो अब यहाँ पे अगर x की जगह मैं 2 पुट कर लूँ तो 2 मल्टीप्लाई 6 से 12 आती है, तो 12 लिख दिया। और यहाँ पे ये हमारे पास x है, तो x की जगह अगर मैं 2 पुट कर लूँ तो 2 स्क्वायर से क्या आती है 4 एंड 4 माइनस 4 से 0, तो 0। तो अब यहाँ पे भी अगर हम पुट कर ले, यहाँ पे भी अगर हम 2 पुट कर ले तो 2 स्क्वायर से 4 आती है, तो 4 माइनस 1 से 3, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट 3 लिख दिया। और यहाँ पे ये +8 ये लिखना है, और यहाँ पे ये फर्स्ट x है, तो x की जगह पुट करना है यहाँ पे 2। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम पुट कर लें 2, तो 2 स्क्वायर से आती है 4 माइनस 1 से 3 आती है, तो यहाँ पे मैंने 3 और क्यूब। यहाँ पे भी अगर हम पुट कर ले 2, तो 2 स्क्वायर से 4 आती है, तो 4 माइनस 4 से यहाँ पे आ जाएगा 0। अच्छा, अब यहाँ पे भी ये 0 इन दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, और यहाँ पे भी 0 इन दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो इससे भी 0 आता है, और यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये अब मैंने इस तरह लिखना है कि f प्राइम 2 इक्वल टू 0 एंड +0, तो अब ये इस तरह लिख दिया कि f प्राइम 2 इक्वल टू 0। अच्छा, अब यहाँ पे जो गिवन क्रिटिकल वैल्यूज है, तो इन दोनों वैल्यूज पे ये वाला फंक्शन की जो डेरिवेटिव है तो वो इक्वल आ गई 0 की। जब ये 0 की इक्वल आ गई तो इसका मतलब ये जो गिवन वैल्यूज है तो ये इसका क्रिटिकल वैल्यूज हैं। इसके बाद हमने ये जो गिवन फंक्शन है तो ये शो करना है कि कौन से वैल्यू पे ये रिलेटिव मैक्सिमम है और कौन से पे ये रिलेटिव मिनिमम है। तो अब यहाँ पे इसको हमने सॉल्व करनी है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से। तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया है कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, तो वो हमारे पास इस तरह होती है कि जब भी किसी फंक्शन की डबल डेरिवेटिव वो 0 से लेस आती है तो उसके लिए हमने ये याद रखना है कि वो फंक्शन उस वैल्यू पे रिलेटिव मैक्सिमम होगी। इसी तरह अगर किसी फंक्शन की डबल डेरिवेटिव वो 0 से ग्रेटर आ जाए
तो फिर हमने ये याद रखना है कि वो फंक्शन उस वैल्यू पे रिलेटिव मिनिमम होगी। इसी तरह अगर किसी फंक्शन के डबल डेरिवेटिव वो 0 की इक्वल आ जाए तो फिर हमने ये याद रखना है कि वो फंक्शन उस वैल्यू पे ना तो मैक्सिमम होगी ना मिनिमम होगी। तो अब यहाँ पे इसको भी हमने इस सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से सॉल्व करनी है। तो मतलब यहाँ पे ये जो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आई है तो अब इसको हमने अगेन डिफरेंशिएट करनी है। तो यहाँ पे फर्स्ट ये जो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है तो फर्स्ट हमने इसको सिंप्लीफाई करनी है। तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिख दिया कि एफ प्राइम एक्स। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो हमारे पास फर्स्ट ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस 4 है तो यहाँ पे ये इस फर्स्ट टर्म में भी है, दूसरा यहाँ पे ये हमारे पास सेकंड टर्म में भी है। तो अब यहाँ पे ये जो लोवेस्ट पावर है तो एक 4 पावर है, दूसरा 3 है। तो इस 3 जो लोवेस्ट पावर है तो इसको हमने कॉमन करनी है। तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिख दिया कि एक्स स्क्वायर एंड माइनस 4 होल क्यूब, ये मैंने कॉमन कर लिया। दूसरा यहाँ पे ये हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल टू द पावर 2 है और यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल पावर 3 है। तो यहाँ पे ये मैंने कॉमन कर लिया एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिख दिया। अच्छा, यहाँ पे बाकी जो टर्म्स रहते हैं तो वो हमने लिखना है। तो बाकी टर्म इससे ये 6x रहता है तो ये लिखना है। तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया 6x। दूसरा इसके साथ ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 होल पावर 4 है और यहाँ पे हमने क्यूब कॉमन कर लिया है तो एक इससे रहता है तो इसके साथ मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 4। इसके बाद यहाँ पे ये प्लस 8x ये लिखना है और इसके साथ हमने ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल क्यूब है और हमने स्क्वायर कॉमन कर लिया है ये वाला, तो इससे भी एक रहता है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि एक्स स्क्वायर एंड माइनस 1। जब ये मैंने इस तरह लिखना है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 होल क्यूब और एक्स स्क्वायर एंड माइनस 1 होल स्क्वायर, ये भी इस तरह वापस लिखना है। जब यहाँ पे इस 6x को हमने मल्टीप्लाई करनी है तो इससे आता है 6x होल क्यूब, 6x क्यूब। फिर 6x को मल्टीप्लाई करनी है 4 से तो इससे आता है 24x। यहाँ पे भी 8x को मल्टीप्लाई करनी है तो इससे आता है 8x क्यूब और फिर 8x को माइनस 1 से तो इससे आता है 8x। अच्छा, अब यहाँ पे ये इस तरह लिखना है कि ए प्राइम एक्स इक्वल टू ये वाला इस तरह आ जाएगी कि एक्स स्क्वायर एंड माइनस 4 होल क्यूब और दूसरा वो एक्स स्क्वायर एंड माइनस 1 स्क्वायर। यहाँ पे ये हमारे पास क्यूब टर्म है और ये वाला भी क्यूब, तो ये दोनों लाइक टर्म्स है तो इसको हमने ऐड करनी है। तो इससे आता है 14x क्यूब, ये दोनों भी लाइक टर्म्स है तो यहाँ पे इससे आता है माइनस 32x। जब यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को जब हमने सिंप्लीफाई कर लिया तो इससे हमारे पास ये वाला फॉर्म आ गई। जब यहाँ पे इसको हमने अगेन डिफरेंशिएट करनी है विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमने यहाँ पे मालूम करनी है डबल ऑर्डर डेरिवेटिव, तो इसी वजह से अगेन हमने इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा, यहाँ पे इसके लिए जो हमने रूल यूज़ करना है तो वो इस तरह है कि डी ओवर डी एक्स एंड ए क्रॉस बी क्रॉस सी, क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो राइट साइड में ये तीनों प्रोडक्ट फॉर्म में है तो इसके लिए हमने यहाँ पे प्रोडक्ट रूल का यूज़ करनी है। अच्छा, तो अब यहाँ पे हमने ये वाला रूल यूज़ करनी है तो ये इस तरह होती है कि इन दो टर्म्स को हमने कॉमन करना है, ये यहाँ पे मैंने कॉमन कर लिया है, और जो थर्ड टर्म्स होती है तो उसको हमने डेरिवेटिव फिर प्लस साइन, फिर यहाँ पे इस फर्स्ट और थर्ड को कॉमन करनी है और डेरिवेटिव ऑफ सेकंड लेना है। तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया है, फिर प्लस साइन लिखनी है, फिर या इसके बाद ये जो सेकंड और थर्ड तो इसको कॉमन करनी है और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो इसी तरीके से हमने प्रोडक्ट रूल यहाँ पे इन तीनों टर्म्स के लिए भी यहाँ पे हमने ये वाला रूल यूज़ करनी है, तो ये इस तरह आ जाएगा। तो लेफ्ट साइड पे ये एफ डबल प्राइम एक्स लिखना है। अच्छा, यहाँ पे इन दोनों टर्म्स को हमने कॉमन करनी है और इस थर्ड का डेरिवेटिव लेनी है, तो यहाँ पे इस तरह आ जाएगी कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 होल क्यूब और दूसरा एक्स स्क्वायर एंड माइनस 1 होल स्क्वायर। अच्छा, तो अब यहाँ पे इसको हमने डायरेक्ट सॉल्व करना है, तो इसका अगर डेरिवेटिव लिया जाए तो इससे हमारे पास ये इस तरह आ जाएगा कि यहाँ पे मैंने लिख दिया डी ओवर डी एक्स और इसके साथ हमने अलग वो लिखना है
डी ओवर डी एक्स, तो यहाँ पे इस तरह आ जाएगी 14x³ और इस सेकंड टर्म के साथ अलग इस तरह डी ओवर डी एक्स लिखना है और ये 32x। तो यहाँ पे इस 14 को हमने कॉमन करनी है, तो यहाँ पे रह जाएगा x³ की डेरिवेटिव और वो इक्वल होती है 3x² की, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया। यहाँ पे हमने 32 को कॉमन करनी है, तो x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो वो 1 का इक्वल होती है। तो यहाँ पे 14 को हमने 3 से भी मल्टीप्लाई करनी है, तो ऐसे आता है 42x² और इसके साथ -32 ये लिख दिया। तो अब जब हमने इसकी डेरिवेटिव लिया तो ऐसे हमारे पास ये वाला आ गई, तो यहाँ पे ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि 42, यहाँ पे ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये, जब इसके बाद प्लस साइन लिखने हैं तो यहाँ पे मैंने लिख दिया प्लस और फिर हमने फर्स्ट कॉमन करनी है और इसके साथ ये थर्ड को कॉमन करनी है, तो अब इन दोनों को कॉमन करनी है और डेरिवेटिव अब इस सेकंड टर्म। तो यहाँ पे अब इस तरह मैंने लिखना है कि इस फर्स्ट टर्म को कॉमन करनी है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया x² and -4³ और इसके साथ यहाँ पे इस थर्ड इसको भी कॉमन करनी है, तो 14x³ -32x और यहाँ पे हमने इस सेकंड टर्म का डेरिवेटिव लेना है। तो यहाँ पे जो टर्म्स है तो ये इस तरह आ जाएगा कि डी ओवर डी एक्स x² -1² तो यहाँ पे हमने पावर रूल का यूज़ करनी है, तो फर्स्ट हमने 2 को लिखना है, फिर ये x² and -1 होल टू द पावर 2 - 1 से 1 आती है और फिर हमने अगेन x² -1 की डेरिवेटिव लेना है, तो x² से आता है 2x और इससे आता है 0, तो 0 अगर हम 2x से माइनस कर ले तो वापस ही आती है। तो अब यहाँ पे 2 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर ले तो इसे आता है 4 और इसके साथ ये x² and -1 और x भी लिख दिया। तो अब ये मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि 4x and x² -1। तो अब डायरेक्ट मैंने ये वाला वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करनी है, तो ये इस तरह आ जाएगा। तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया कि 4x and x² -1। जब इसके बाद यहाँ पे ये जो थर्ड, तो ये प्लस साइन ये लिखनी है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया प्लस। अच्छा, जब यहाँ पे हमने सेकंड और थर्ड को कॉमन करनी है और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो यहाँ पे ये सेकंड और थर्ड है, तो इन दोनों को हमने कॉमन करनी है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि x² -1² और इसके साथ इस थर्ड को भी कॉमन करनी है, तो ये है 14x³ and -32x और फिर इसके यहाँ और फिर हमने फर्स्ट की डेरिवेटिव लेना है, तो फर्स्ट हमारे पास ये x² -4³ है, तो यहाँ पे इसके हमने डेरिवेटिव लेना है, तो ये x² and -4³ तो यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगा। अगेन हमने पावर रूल का यूज़ करनी है, तो फर्स्ट हमने 3 लिखना है और x² -4 3 -1 तो उससे 2 आती है और फिर हमने अगेन इसकी डेरिवेटिव, तो यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म x² है, तो x² से आती है 2x और यहाँ पे ये 4, यहाँ पे ये 0 तो 0 अगर हम इसे माइनस कर ले तो वापस ये वाला आता है। तो यहाँ पे अब मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि अगर 2x को हम 3 से मल्टीप्लाई कर ले तो इसे आता है 6x और ये वाला इस तरह लिखना है कि x² and -4² तो अब ये वाला वैल्यू यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि 6x और इसके साथ ये लिख दिया कि x² and -4 होल टू द पावर 2। अच्छा, अब यहाँ पे ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गई। तो अब हमने ये जो हमारे पास गिवन क्रिटिकल वैल्यूज है तो ये हमने पुट करनी है। तो फर्स्ट हमने 1 पुट करना है, तो 1 यहाँ पे ये मैंने अब इस तरह लिखना है कि f', यहाँ पे ये x है तो x की जगह मैंने 1 पुट कर लिया। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे राइट साइड में जहाँ भी x हो तो x की जगह हमने क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। तो फर्स्ट यहाँ पे अगर हम 1 पुट कर ले तो 1² से 1 आती है, तो 1 - 4 से आ जाएगा -3 और होल क्यूब। यहाँ पे अगर हम 1 पुट करते हैं तो 1² से 1 आती है, तो 1 - 1 से 0, तो यहाँ पे मैंने 0 और यहाँ पे अगर हम 1 पुट कर लें तो 1 आती है, तो 42 और -32 यहाँ पर रह जाएगा। इसके अलावा ये जो सेकंड है, तो अब यहाँ पे अगर हम 1 पुट कर ले तो 1² से 1 आती है और 1 - 4 से -3, तो -3³ यहाँ पे भी अगर हम पुट कर ले तो इससे आता है 14 x³ से 1 और 14 × 1 से 14 आती है और 32 और यहाँ पे अगर 1 पुट कर ले तो 32 वापस आ जाएगा और यहाँ पे 4 x की जगह अगर 1 पुट कर ले और यहाँ पे अगर हम 1 पुट कर ले तो 1
और 1 माइनस 1 से 0। अच्छा, अब यहाँ पे ये तरह आ जाएगा कि प्लस यहाँ पे अगर हम 1 पुट कर ले तो 1 स्क्वायर से 1 आती है, तो 1 माइनस 1 से 0, तो 0 स्क्वायर। और यहाँ पे ये हमारे पास इस तरह आ जाएगी कि 14 रह जाएगी। x अगर 1 पुट कर ले तो यहाँ पे भी अगर हम 1 पुट कर ले तो 32 मल्टीप्लाई 1 से 32, और यहाँ पे ये 6, इसकी जगह अगर 1 पुट कर ले तो ये 1, और 1 स्क्वायर से 1 आती है, तो 1 माइनस 4 से -3 और स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे अगर देखे जाए तो इस फर्स्ट में भी 0 मल्टीप्लिकेशन 0 इन दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन में है। इस सेकंड में भी यहाँ पे ये 0 इन टर्म्स के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, और इस थर्ड में भी यहाँ पे 0 इनके साथ मल्टीप्लिकेशन में है। तो मतलब हर एक टर्म के साथ यहाँ पे 0 मल्टीप्लिकेशन में है। तो 0 अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो यहाँ पे इससे भी 0 आ जाएगा, और प्लस यहाँ पे भी 0 आ जाएगी, एंड यहाँ पे भी क्या 0 आ जाएगी। तो मतलब एफ डबल प्राइम वो यहाँ पे इक्वल आ गई 0 की। तो अब इन तीनों कंडीशन को हमने चेक करनी है। तो यहाँ पे जो हमारे पास ये वाला आ गई, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये हमारे पास ये वाला कंडीशन है। मतलब जब हमने 1 पुट कर लिया तो 1 पे हमारे पास ये जो डबल ऑर्डर डेरिवेटिव है तो वो 0 का इक्वल आ गई। तो इसका मतलब ये जो गिवन फंक्शन है, तो गिवन फंक्शन 1 पे ना तो हमारे पास मैक्सिमम है और ना क्या है मिनिमम है। तो अब इसके बाद जो सेकंड वैल्यू है तो वो भी हमने पुट करना है। तो सेकंड वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 2 है। तो अब इस डबल ऑर्डर डेरिवेटिव में हमने x की जगह लिखना है 2। तो ये तरह आ जाएगा कि f डबल प्राइम 2, यहाँ पे ये x है तो x की जगह अगर हम पुट कर ले 2, तो 2 स्क्वायर से 4 आती है, तो 4 माइनस 4 से क्या आती है 0। तो 0 यहाँ पे अब मैंने डायरेक्ट लिख दिया, क्योंकि 0 इसके साथ भी मल्टीप्लिकेशन में है और इसके साथ भी। तो अगर 0 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस क्या आती है 0 आती है। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट 0 लिख दिया। फिर अब यहाँ पे ये जो प्लस साइन है तो प्लस लिखना है, और यहाँ पे इसके साथ ये भी x है, तो x की जगह अगर हम 2 पुट कर ले तो 2 स्क्वायर से 4 आती है, तो 4 माइनस 4 से 0। तो 0 को अगर हम इन टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर ले और इसके साथ, तो वापस उससे क्या आती है 0। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट 0 लिख दिया। यहाँ पे भी इस टर्म में भी अगर हम इस x की जगह 2 पुट कर दे तो 2 स्क्वायर से 4 आती है, तो 4 माइनस 4 से 0। तो ये वाला भी 0 आ जाएगी, ये वाला भी 0 हो जाएगी, और ये वाला भी तो प्लस 0। तो मतलब ये यहाँ पे f डबल प्राइम 2 वो भी इक्वल आ गई 0 की। तो यहाँ पे भी हमारे पास ये वाला कंडीशन आ गई। जब हमने 2 क्रिटिकल वैल्यू यूज़ कर लिया तो उस पर भी हमारे पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव वो 0 का इक्वल आ गई। जब 0 का इक्वल आ गई तो इसका मतलब ये जो हमारे पास गिवन फंक्शन है तो ये तो ना मैक्सिमम है और ना ये मिनिमम है। तो लास्ट में हमने ये तरह लिखना है कि द गिवन फंक्शन नाइदर मैक्सिमम और नॉट मिनिमम। तो इसी तरीके से हमने इसको सॉल्व करना है। अच्छा, अब यहाँ पे जो डी पार्ट है तो हमारे पास ये वाला गिवन है। तो यहाँ पे भी फर्स्ट हमने इसकी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मालूम करनी है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह लिख दिया कि f प्राइम x, राइट साइड पे इस तरह लिखना है कि डी ओवर डी एक्स, और ये यहाँ पे ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म है तो इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि एक्स क्यूब माइनस 48 और होल टू द पावर 1/3। अच्छा, अब यहाँ पे इसके लिए हमने पावर रूल का यूज़ करनी है। तो ये तरह आ जाएगा कि 1/3 एंड ये तरह एक्स क्यूब माइनस 48 और n माइनस 1, तो 1/3 माइनस 1, एंड फिर अगेन डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब माइनस 48। तो अब ये तरह आ जाएगी कि 1/3 एंड ये वाला आ जाएगी एक्स क्यूब एंड माइनस 48। यहाँ पे इसका हमने 3 LCM लेना है, और 3 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर ले तो 3 आ जाएगी। तो मतलब ये तरह आ जाएगी कि 1 और -3, तो 1 माइनस 3 से आती है -2। तो यहाँ पे ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया -2। यहाँ पे इस एक्स क्यूब के साथ हमने अलग लिखना है, एक्स क्यूब के साथ अलग डी ओवर डी एक्स लिखनी है। तो उसकी डेरिवेटिव वो इक्वल होती है 3x स्क्वायर की, और 48 के साथ अलग लिखनी है तो वो 0 का इक्वल। तो 0 अगर हम 3x स्क्वायर से माइनस कर ले तो वापस ही आती है। अच्छा, इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि f प्राइम x इक्वल टू ये तरह आ जाएगा कि 1, यहाँ पे ये 3 इस 3 से कैंसिल। तो और यहाँ पे ये जो हमारे पास पावर नेगेटिव है तो इसको मैंने इस तरह लिख दिया
x³ n - 48 + 2/3। पावर को हमने चेंज करनी है क्योंकि इसको मैंने शिफ्ट कर लिया डिनोमिनेटर में, और यहाँ पे ये x² नुमरेटर में लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गई। अब हमने यहाँ पे हमारे पास जो x की वैल्यू 4 गिवन है, तो इस पे हमने ये मालूम करनी है कि ये वाला जो फंक्शन है ये वैल्यू इस फंक्शन का क्रिटिकल वैल्यू है कि नहीं। तो वो इस तरह है कि f' यहाँ पे हमने पुट करना है x की जगह 4, तो यहाँ पे ये x है तो इसकी जगह भी 4 पुट कर लिया, और डिनोमिनेटर में भी यहाँ पे ये x है तो x की जगह लिखना है 4, तो 4³ n - 48 और होल टू द पावर 2/3। जब ये इस तरह आ जाएगा, 4 स्क्वायर से आती है 16, और यहाँ पे ये 4³ तो इससे आता है 64 n - 48 और होल टू द पावर 2/3। तो अब ये इस तरह आ जाएगा f' 4 = यहाँ पे ये अगर हम सिंप्लीफाई कर ले तो 16 एंड डिवाइडेड बाय 64 - 48 से आती है 16 एंड होल टू द पावर 2/3। जब यहाँ पे ये हमारे पास जब हमने 4 पुट कर लिया तो 4 पे ये हमारे पास इसकी इक्वल आ गई, और इसको अगर हम सिंप्लीफाई भी कर लें तो इससे आंसर वो 0 नहीं आता। जब इससे आंसर 0 नहीं आता तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो गिवन वैल्यू है x = 4, तो ये इस गिवन फंक्शन का क्रिटिकल वैल्यू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये हमारे पास 0 की इक्वल नहीं आई। जब ये 0 की इक्वल नहीं आई तो ये हमारे पास इसकी क्रिटिकल वैल्यू नहीं है। जब ये 4 इसका क्रिटिकल वैल्यू नहीं है, तो अब ये भी हम मालूम नहीं कर सकते कि 4 पे ये रिलेटिव मैक्सिमम है या रिलेटिव मिनिमम है, क्योंकि रिलेटिव मैक्सिमम या रिलेटिव मिनिमम के लिए जो ज़रूरी चीज़ होती है तो फर्स्ट वो होती है कि वो वैल्यू उसका उस गिवन फंक्शन का क्रिटिकल वैल्यू होना चाहिए। तो यहाँ पे 4 इसका क्रिटिकल वैल्यू नहीं है। जब क्रिटिकल वैल्यू नहीं है तो लास्ट में हमने इस तरह लिखना है कि 10 द गिवन फंक्शन इज नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। तो इसी तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसके साथ जो क्वेश्चन नंबर है तो वो भी हमने कंप्लीट कर लिया।